तो जी आज मैं लग गई हूँ सफाई के। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ की सफाई करूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो आज मेरे से रहा ही नहीं गया, तो मैंने सोचा चलो आज तो सफाई करके ही मानूंगी। और अभी दोपहर में पूरा काम फिनिश करके मैं बैठी नहीं हूँ। दोपहर के 2 बज चुके हैं। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये जीने के नीचे का है जो भी है, तो इसके नीचे मैंने बहुत सारा सामान मतलब इसमें रखा हुआ है काफ़ी दिनों से। और बाद काफ़ी मिट्टी भी हो चुकी है, लेकिन घर के काम इतने हो जाते हैं ना कि एक्स्ट्रा सफाई कर ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे ये काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं रखी हैं जिनको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चूहे भी काट ना जाए कहीं। तो मैंने एक बहुत सारी पॉलीथीन है बड़ी बड़ी जो मेरे शर्मा जी लेके आए थे, मैंने उनको सबको एक बैग में पैक करके रखा हुआ था। और एक ये कार्टून है, इसमें रोहित और मुस्कान के जो जूते चप्पल हैं जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो पहन के नहीं जाते हैं, वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। और मुस्कान करवा रही है मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प, क्योंकि मेरे अकेले के बस का है नहीं। और अभी मैंने बस जस्ट घर का पूरा काम फिनिश ही किया था, तो मुस्कान बोली मम्मी ये आज सफाई कर देते हैं, यहाँ पे चूहे भी हो रखे हैं बहुत ज़्यादा और गंदगी भी फैली हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आज ये कर ही देते हैं, थोड़ी थोड़ी सफाई करेंगे तो ही घर की सफाई होगी। और करनी मुझे ही है, ना कि कोई और करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा सामान इसमें ऐसा रखा था जीने के नीचे, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से देखा ही नहीं था। तो आज इसमें मेरे को पता लगा कि मैंने कितना सामान रखा हुआ है। तो धीरे धीरे करके मैंने सारा सामान निकाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे कुछ और रखने वाली हूँ। और जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब उठा उठा के मुस्कान को दे रही हूँ, वो ऊपर जीने में रख के आ जाएगी, ताकि नीचे से जगह जो है वो खाली हो जाए। और लड़कियां होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करवाती हैं जैसे घर के काम में। और रोहित जो मेरा लड़का है वो कुछ ही नहीं करवाता है बिल्कुल भी, उसको शौक ही नहीं है। वो छोटा था तब तो थोड़े काम कर भी दिया करता था, लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे कामों से दूर होता जा रहा है। तो लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती हैं। जैसे कि मेरी ही शादी मेरी मम्मी ने जब 14 साल की उम्र में कर दी थी, तो उसके पहले भी मैंने बहुत घर का काम मैं ही सारा करती थी, ना कि मम्मी। क्योंकि मम्मी तो सुबह उठ के ड्यूटी चली जाती थी से 7-8 बजे, और जो भी काम था वो सारा मेरे ऊपर ही था। तो मैं ही करती थी पूरा काम, घर का भी, भाई बहन मतलब भाइयों का भी, और जो भी एक्स्ट्रा काम होता था वो सारा मेरे ऊपर था। तो बोलते हैं कि छोटी उम्र में शादी करने से और बहुत सारी जिम्मेदारियां बच्चों के ऊपर आ जाती हैं। तो मैं जब छोटी थी, शादी से पहले ही मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी मायके की थी, और उसके बाद जब मैं थोड़ी सी 16 साल की हुई तो ससुराल में आ गई और जिम्मेदारियां बढ़ गई। और जब 18 साल की हुई तो एक जिम्मेदारी और बढ़ गई जब मैं माँ बनी। तो इस हिसाब से लड़कियों की शादी छोटी उम्र में करने से बहुत ज़्यादा परेशानियां तो आती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा हुआ है कि मैं मेरी लड़की की शादी जब तक होगा मैं छोटी उम्र में नहीं करूँगी। क्योंकि जब मैं मेरी लड़की की उम्र की थी तब तक तो मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, और काफ़ी मतलब कठिनाई भरा रहा सफ़र। जब नाबालिग होते हैं उनको किसी चीज़ की समझ नहीं होती है, और जब वो शादी कर देते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है एक लड़की के ऊपर। तो इस हिसाब से मैंने सोचा है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने भुगता है वो मेरी बच्ची ना भुगते। जब तक वो खुद डिपेंड ना हो जाए, पैरों पे खड़ी ना हो जाए, कुछ काम ना करने लग जाए, तब तक मैं उसकी शादी नहीं करूँगी। हाँ, तो यही है कि मैंने यहाँ पे जब जीने की जो सारी सफाई है वो कर दी है, टोटल इसमें से सारा सामान निकाल दिया है। तो आप देखिए कितना साफ़ और कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके नीचे कोई सामान नहीं है, मैंने पूरा टोटली सामान खाली कर दिया है। और मैंने अचंभा किया इस बात का कि मैंने कितना सामान रखा हुआ था। और इस थैली में जो है ना वो बाजरा रखा हुआ है, मेरी जो तायस है उन्होंने सर्दी में बहुत बाजरा दिया था, तो इसमें से मैंने काफ़ी बार खिचड़ी कूट कूट के सर्दियों में खूब खाई है। और ये जो सामान है ना मुस्कान ने फटाफट फटाफट से ऊपर रख दिया है, झाड़ू भी ऊपर से निकाल दी मुस्कान ने। तो अभी यहाँ पे मैंने सारा कर दिया। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि भाई जब लड़की होती है तो उसकी मतलब शादी एक कम एज में ना करके, जब वो 25 साल से कम से कम तो 25-26 साल की तो हो ही जाए, कम से कम माँ बाप के पास जितना रह सके उतना ही अच्छा होता है। तो अब यहाँ पे जो ये मैं रैक है ना जो ये रखने वाली हूँ वहाँ जीने के नीचे, क्योंकि ये जो मेरा बरंडा है ना इस रैक की वजह से काफ़ी जगह इसने घेर के रखी हुई है। तो आज मैंने सोचा था, डिसाइड किया था कि इसको वहाँ पे रखेंगे तो ये थोड़ा सा जगह खाली यहाँ भी हो जाएगी और सेफ भी रहेगा, उधर एक साइड में दिखेगा भी नहीं किसी को। तो यहाँ पे बहुत गंदा लग रहा था काफ़ी दिनों से, तो मैंने आज इसको जीने के पास ये देखो यहाँ पे लगा दिया है। और जो वो डब्बे हैं आपने जो अभी देखे वो सारे एक सरफ़ आता है कैंटीन में, 5 किलो का पैकेट आता है, तो वो सरफ़ के साथ मिले हुए हैं। तो मैंने ऐसे 4-5 डब्बे इकट्ठे किए हुए हैं ताकि सामान दिखे ना और रसोई भी भरे ना। तो इस हिसाब से मैंने डब्बों में जितना एक्स्ट्रा सामान है ना वो सारा डब्बों में रखा हुआ है जचा के। और क्योंकि किचन में हम कितने डब्बे इकट्ठे करें और कितना सामान डालें वो
तो बहुत गंदा लगता है, फिर बहुत ज़्यादा डब्बे रसोई में हो जाते हैं और उस जितने डब्बे रसोई में होते हैं उतने ही फिर साफ़ करने पड़ते हैं। इस हिसाब से मैंने जितने भी डब्बे हैं ना, ये जो सर्फ़ के डब्बे मैंने एक एक करके बहुत सारे इकट्ठे किए हैं। जितने भी डब्बे लेके आते हैं वो सारे भर जाते हैं। किसी में नमकीन बिस्किट है, किसी में जो अपने साबुन सर्फ़ कोलगेट वगैरह वो हो गई, किसी में चिप्स पापड़ हो गए, किसी में कुछ हो गए, किसी में कुछ हो, तो ऐसे करके ना सारे डब्बे भरे हुए हैं। और जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब इसी में रखा है, जैसे दाल चावल हो गए और कुछ सामान हो जाता है ना बहुत सारा, वो सब मैंने इनमें रख दिया है ताकि फैले ना, और जब निकालना हो तो आसानी से निकाल ले, ताकि पता रहता है कि इस डब्बे में ये रखा हुआ है। तो बहुत सा ऐसा सामान है जो मैं इन 4 डब्बों में रखा हुआ है, सॉरी, और एक डब्बा मेरा खाली है, मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला है। वो सोच रही हूँ अब गर्मियों में पापड़ बनाऊंगी तो वो डब्बा मैं पापड़ से भर दूंगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सारा रैक इकट्ठा करके रख दिया है। और यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा है आज जब मेरा बरंडा खाली खाली दिखा है और ये रैक यहाँ पे मैंने सारा से लगा दिया है। तो ये आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को